हेलो। मैं साक्षी तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एमपी में जो पटवारी वैकेंसी आई है उससे संबंधित एक सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट है सामान्य प्रबंधन। आज इसकी सेकंड क्लास है और इसमें हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। क्या होगा, सबसे पहले जो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशंस देख लेते हैं, जो टर्म्स आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं कि ये क्या होता है, वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट पे, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगी। अब इसमें मैं आज आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और उनको क्या बोलते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा लॉ फर्म्स होती हैं, सीए फर्म्स होती हैं और भी इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो सबसे पहले इसको हम फर्म बोलते हैं। अब ये क्या हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक हो सकती है। पब्लिक एंटरप्राइज जो होती है उसका क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का शेयर होता है दैट इज 50%, 51% से ज्यादा होता है। ओके। प्राइवेट में ऐसा होता है कि उनके जो शेयर वैल्यू होती है वो डिवाइड होती है, कि मतलब जैसे जितने शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स मीन जो को फाउंडर्स है उनके बीच में डिवाइड होंगी, या फिर दो लोग हैं तो उसमें 50-50 हो जाएगा। किसी के पास मतलब डिवाइड रहता है ये से। अब इन सब के टाइप्स होते हैं कि ये किस टाइप से हो सकती है। तो जैसे हमारा एक होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है। इन सबको मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है इन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने 4 चैप्टर जो आपके मैनेजमेंट के होंगे स्टार्टिंग में, उनमें से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या टर्म्स है उनको निकाला है और आज यहाँ पर समझाने की कोशिश करिए। सबसे पहले क्या होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन आर कंट्री ओनली। मतलब जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती है उसमें सबसे पहले आपके लिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑपरेशंस होंगे इसके सिर्फ अपनी कंट्री में होंगे। नो आउटसाइडर कैन बी एडमिटेड टू इट्स फोल्ड एक्सेप्ट सम सर्कमस्टेंसेस। मतलब इसमें कोई भी आउटसाइड का नहीं आ सकता। ये चलता है आपका जो फैमिली चार्ट होता है ना, जो आपका फैमिली बिजनेस होता है उसमें चलेगा। जैसे आपके ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद आपके फादर, फादर के पास आया, फिर उनके सन, फिर उसके बाद इनके जो ग्रैंड सन होंगे उनके पास चला जाएगा। तो ये हिंदू फैमिली जो बिजनेस होते हैं ये ऐसे चलते हैं। ठीक है। अब आपको इसकी जो मेंबरशिप होती है वो ऐसे नहीं मिलती। इसमें सिर्फ क्या होती है, या तो आपका उस फैमिली में जन्म हुआ हो मतलब बाय बर्थ मिलती है, या फिर आप उस फैमिली के किसी मेल से शादी करके आओ तब मिलती है। इस वाली जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती है इसमें जो आपका हेड होता है, इस बिजनेस का हेड होता है, उसको मैनेजर बोलते हैं और वो मेल ही होता है। ऐसे पहले डिफाइंड था। फीमेल को क्या होता है, बहुत ही कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं तब भी उसको शेयर्स दिए जाते हैं, उसको पोजीशन या पावर नहीं मिलती है। ये एक इस हिंदू फैमिली में मतलब इसका क्या बोल सकते हैं, क्राइटेरिया ये होते हैं आपके। अब पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप ये सब होते क्यों है, मतलब आप टोटली अपने बिजनेस का एक्सपांशन कर रहे हैं। पार्टनरशिप join hand with other and supply necessary skills and capital together। अब इसमें क्या हो सकता है कि आप पार्टनर बना लो। जैसे हम बोलते हैं ना, ये हमारे बिजनेस में 50-50 का पार्टनर है, 50% का पार्टनर है। ओके। तो इसमें क्या होता है, आप दो लोग मिलके आते हैं, वो पार्टनर बनते हैं एक बिजनेस में और अपने स्किल्स और कैपिटल को एक साथ यूज करते हैं किसी भी एक बिजनेस में। वो होती है क्या, पार्टनरशिप होती है। अब आपको समझ में आया ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैसे वर्क करते हैं, पार्टनरशिप कैसे काम करती है। मतलब इनका एक मैंने सिंपलेस्ट जो इनकी डेफिनेशन होती है वो देने की कोशिश करी है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग एंड कैपिटल होता है। अब इसमें आपके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सपांड कर सकते हैं। कोऑपरेटिव क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल इज सप्लाइड बाय इंडिविजुअली who have shares similar to those
of a company. Each shareholder has one vote in management of the business. आपको याद होगा जैसे अमूल है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो पहले बनती थी, कि मतलब एक सोसाइटी टाइप से बना दिया जाता था, ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें पूरा मैनेज करने का, डिसीजन लेने का इनके पास पूरे राइट्स होते थे, भले पैसा कोई भी लगा रहा हो. मेन पर्पस ऑफ cooperative is to supply goods and services at cost lower than they could obtain from the business that is operated by their. मतलब इसमें क्या होता है, जब आप कॉपरेटिव्स बना देते हैं तो आपको जो चीजें हैं, आपको सर्विसेज, गुड्स, ये सारी चीजें सस्ते में मिलती हैं, मतलब कम उसमें मिलती है. तो आपको बस ये डेफिनेशंस थोड़ा याद रखना है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, कॉपरेटिव्स क्या होते हैं. जैसे अमूल है एक, ये बहुत बड़ा कॉपरेटिव संघ था, मतलब अभी भी है. पार्टनरशिप आपने देखी है कि लोग आजकल बिजनेस में 2 पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस में भी मिलके काम करते हैं, ये पार्टनरशिप होती है. अब इसके बाद हम थोड़ी सी और आपका बिजनेस और किस किस तरीके से एक्सपांड हो सकता है. सबसे पहले तो एक्सपांड कैसे हो सकता है, मर्जर हो जाए. मर्जर मतलब 2 और मोर फर्म्स इनटू 1. आपने देखा हो जब अभी बैंक्स का मर्जर हुआ था, बैंक्स का मर्जर हुआ था, मतलब हमारे जो 27 और 29 नेशनलाइज्ड बैंक थे, उसके बाद उन सबको मिला के कुछ कुछ ऐसे मतलब कम कर दिए गए, जैसे कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक. मतलब अभी हमारे पास सिर्फ मेन मेन और जो कुछ थे, जैसे सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ कैनरा बैंक में. इससे क्या हुआ, ये ऐसे मर्जर हो जाते हैं. अब मर्जर एक्विजिशन में क्या होता है, वन कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है. जैसे हमेशा न्यूज में रहता है कि आज रिलायंस ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, या फिर आप और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जियो ने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर किया. ऐसी जो चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन. जब आप उनको एक्वायर कर लेते हैं, किसी एक कंपनी, मतलब कोई एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है. ये अधिकांश ऐसे ही होता है जिसमें एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है. लेकिन अब हम आपको बहुत उसमें समझाते हैं, मर्जर में क्या होता है, इसमें सारी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है. और जब मर्जर एक्विजिशन होते हैं, इनमें क्या होता है, लीगल आइडेंटिटी होती है, मतलब वो किसी एक को लूज करनी पड़ती है. ये आपका होता है एक्विजिशन. अब ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ज्वाइंट वेंचर होता है जब कोई बड़ी कंपनियां किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आती है, और जब उनका वो काम हो जाता है स्पेसिफिक टाइम में, और वो पर्पस सॉल्व हो जाता है, मतलब जो उनका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है वो सॉल्व होता है, वो अलग अलग हो जाते हैं, वो कहलाते हैं ज्वाइंट वेंचर. ये बहुत, और ज्वाइंट वेंचर जो होता है मैक्सिमम टाइम 50-50 का होता है. ओके, तो अब आपको समझ में आया मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है. मर्जर में क्या होता है, 2 कंपनियां मिल जाती हैं. कई बार क्या होता है, इनके जो नाम होते हैं ना, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट है, तो ये बना था हमारा आईडीएफसी जो था उससे, और कैपिटल फर्स्ट से बना था. ये आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा. तो उससे क्या बना था, आईडीएफसी फर्स्ट बना था. ये इन दोनों का मर्जर हुआ था. मतलब इसमें क्या होगा, मर्जर में आपका जो नाम रहता है ना, वो दोनों का रहता है, दोनों कंपनीज का नाम रहता है. जो न्यू नेम होगा वो दोनों कंपनीज का. एक्विजिशन में ऐसा नहीं होता. एक्विजिशन में क्या होता है, जो आपकी बड़ी फर्म होती है, जो बड़ी कंपनी होती है, वो किसी छोटी को हायर कर लेती है, फिर वो डिसाइड करती है कि उसको क्या करना है. ज्वाइंट वेंचर तो ये बहुत पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आते हैं. ये टर्म्स आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में. इसके बाद हम मैनेजमेंट की डेफिनेशंस पर जाएंगे और पूरी थ्योरीज पर जाएंगे. उससे पहले मतलब जो भी एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज है वो सारी हम बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे कि स्टाफिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी टर्म्स पे बात करेंगे. पहले यहाँ देखते हैं लाइसेंसिंग. It is business arrangement in which one company is gift other company permission to manufacture its product for specified payment. लाइसेंस क्या होता है, आपको पता है, किसी चीज को आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप ये बना सकते हैं, ठीक है. तो एक कंपनी ने दे दिया कि मैं आपको अपना लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मेरे बिहाफ में इस पेमेंट पे आप बनाइए. ये होता है हमारा लाइसेंसिंग. दूसरा आता है फ्रेंचाइजिंग. इसमें आपको फ्रेंचाइजीज मिलती है कि आपने किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली और आप उनके जैसा सेम बिजनेस मॉडल पे काम करेंगे, जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, सेम बिजनेस मॉडल आप अडॉप्ट करेंगे,
वही मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज देंगे, उनकी ही सेल्स स्ट्रैटेजीज होंगी, कैसे प्रोड्यूस करना है सारा कुछ वही प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ आप उनका नाम यूज करके अपनी सिटी या अपने एरिया में काम करेंगे। आजकल के जो फूड चेन है स्पेशली वो फ्रेंचाइजी बिजनेस पर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे कि आप मैकडोनल्ड्स देख लो, केएफसी, डोमिनोज, ये सब तो बाहर वाले ब्रांड्स है, ओवरसीज ब्रांड है। आप इंडियन ब्रांड्स को भी देख सकते हैं, जैसे आजकल बहुत ही फेमस हो गया है एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ये सब तो आपके यहीं के मॉडल्स हैं और आए हुए हैं। अब ये भी फ्रेंचाइजीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी कि आप दूसरी सिटी में जाके इनका आउटलेट खोलो और जैसे वो काम करते हैं वैसे ही करो। लीजिंग क्या होता है? लीज क्या होता है? आप किसी भी चीज को थोड़े टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लीज पर लेते हो चीजों को। जैसे आपने देखा हो कि कुछ टाइम के लिए आपको जमीन लीज पे प्रोवाइड करी जाती है कि आप इसको ले लो थोड़े टाइम के लिए, आपको कुछ रेंटल वैल्यू देनी होगी, मतलब एक रेंट टाइप का फिक्स्ड अमाउंट आपको एक मंथ में, हर मंथ में देना होगा। ये आपका हो जाएगा लीजिंग। जैसे अब क्या होता है, लीजिंग में जमीन होता है, सबसे ज्यादा होता है लीजिंग किस चीज का होता है? लैंड, मशीन, क्योंकि आप हर चीज खरीद नहीं सकते, इसलिए उसको लीज पे लिया जाता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम तो जो लीजिंग होती है वो लैंड की होती है, सेकेंडरी होती है मशीनरी, क्योंकि मशीनरी भी जो आपकी फैक्ट्रीज होती है वो बहुत बड़ी बड़ी, मतलब उसकी जो मशीनरी होती है बहुत बड़ी होती है और बहुत कॉस्टली होती है, जिसको आप खरीदोगे उससे ज्यादा में यदि आप लीज पे ले लेते हो तो आपको कम कॉस्ट में आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो ये आपकी कुछ टर्म्स है जो मैंने आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट पे बात करेंगे, या जो भी थ्योरिस्ट आए हैं मैनेजमेंट में उन पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दिस लेसन। थैंक यू।